नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका अपने आर एस एजुकेशन सर्कल यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सामान्य ज्ञान के टॉप क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो साथियों इस क्लास में हमने उन क्वेश्चंस को कवर किया है जो एग्जाम्स में कई बार पूछे गए हैं या आने वाले एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही यूजफुल क्लास होने वाली है। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। हमारा साथियों पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है। साथियों, आप लोगों को इसका राइट आंसर बताना है कि सियाचिन ग्लेशियर है वह भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा लद्दाख राज्य में स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, आपका यहाँ पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लद्दाख राज्य में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। साथियों, यह क्वेश्चन सभी जो एग्जाम्स में आ चुके हैं या आने वाले एग्जाम से ज़रूर पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को हमने यहाँ पे लिया है। तो आप इस क्लास को अच्छे से पूरी कंप्लीट कर लीजिएगा जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। तो साथियों, जो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को जाना जाता है वह किस नाम से जाना जाता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डाउन्स नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उन्हें डाउन्स कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान है उन्हें डाउन्स कहा जाता है। क्वेश्चन अगला है आपका साथियों कि पौधे के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन होता है। तो साथियों, जो पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वह आपको ऑप्शंस को देख के बताना है कि कौन होते हैं। तो आपका यहाँ पे साथियों राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ठीक है साथियों, याद रखेंगे निकेल भी होता है, मैग्नीज भी होता है और बोरोन भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी इनमें से सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जो पौधों के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। ठीक है साथियों, यहाँ पर याद रखेंगे, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। साथियों, इन ऑप्शन से आपको देखना है कि कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है। तो आपका साथियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे किसको कहते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। याद रखेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती हैं जो, उन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह, जो अस्थियों का अध्ययन कहलाता है वह क्या कहलाता है। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है, जो अस्थियों का अध्ययन कहलाता है वह क्या कहलाता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑस्टियोलॉजी, और अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर साथियों आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो ऑस्टियोलॉजी होता है वह अस्थियों का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपका है कि निम्न में से कौन अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं है। ठीक है साथियों, आपको इन चारों ऑप्शंस को देखना है और बताना है कि इनमें से कौन एक कवि है जो अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं है। ठीक है, तो आपका साथियों इसमें राइट आंसर हो जाएगा कौन नहीं है, कबीर दास साथियों अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे और सूरदास और नंददास और छीत स्वामी, ठीक है, ये अष्टछाप कवियों में शामिल हैं, जिनमें से साथियों कबीरदास अष्टछाप कवियों में शामिल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो साथियों आप लोगों को बताना है जो संविधान में मौलिक अधिकार है वर्तमान में वह कितने प्रकार के हैं। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 हैं। ठीक है, याद रखेंगे कितने हैं साथियों, 6 वर्तमान में मौलिक अधिकार है। जो मूल संविधान में अधिकार मूल मौलिक अधिकार थे वह साथियों 7 थे। ठीक है, याद रखेंगे जो मूल संविधान में थे मौलिक अधिकार वह 7 थे, लेकिन वर्तमान में अब 6 हैं। एक सातवां जो मौलिक अधिकार था वह साथियों संपत्ति का मौलिक अधिकार था, वह 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया है, जिसे कानून अधिकार में रख दिया गया है। ठीक है, जो संपत्ति का अधिकार था वह साथियों मौलिक अधिकार मूल संविधान में था, उसे 44वें संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे जो वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं वह साथियों 6 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन साथियों आपको पूछा गया है कि गायत्री मंत्र की रचना
किसने की थी? तो साथियों आप लोगों को बताना है जो गायत्री मंत्र की रचना की थी वह किसने की थी? तो आपका यहाँ पर साथियों राइट आंसर हो जाएगा, गायत्री मंत्र की रचना की थी, किसने की थी? विश्वामित्र ने। ठीक है, याद रखेंगे, विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी साथियों। ठीक है, याद रखेंगे। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। जो गायत्री मंत्र है वह सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है, याद रखेंगे, जो गायत्री मंत्र है वह सूर्य भगवान को समर्पित है। ठीक है, याद, ये भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो गायत्री मंत्र की रचना है वह विश्वामित्र ने की थी। अगला क्वेश्चन साथियों आपका है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने रक्त नीति अपनाई थी? तो साथियों आप लोगों को बताना है जो दिल्ली का सुल्तान था, कौन सा सुल्तान था जिसने रक्त नीति अपनाई थी? ठीक है, याद रखेंगे, कौन नीति अपनाई थी? रक्त नीति अपनाई थी। यहाँ पर साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बलवंत था उसने रक्त नीति अपनाई थी। ठीक है, याद रखेंगे, जो बलवंत था वह दिल्ली का सुल्तान था जिसने रक्त नीति अपनाई थी। ठीक है, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। याद रखेंगे, आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दिल्ली का सुल्तान था उसने रक्त नीति अपनाई थी, उसका नाम बलवंत था। अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो साथियों आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे कि जो उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु होती है वह कितनी होती है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष होती है। ठीक है, 35 वर्ष उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु होती है। यहाँ पर आपका साथियों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन ऑप्शन राइट हो जाएगा? डी ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। 35 वर्ष उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु होती है। यह साथियों अनुच्छेद 66 के अंतर्गत कहा गया है कि 35 वर्ष उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु होती है। ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 66 के अंतर्गत यह कहा गया है 35 वर्ष आयु उपराष्ट्रपति निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु होती है। याद रखेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपका है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वह कब मनाया जाता है? तो आपका साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, 28 फरवरी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? सीवी रमन की। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका साथियों है कि बाबरनामा की रचना किसने की थी? जो साथियों बाबरनामा पुस्तक है उसकी रचना बाबर ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। बाबरनामा है जो पुस्तक, उसकी रचना बाबर ने की थी। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो बाबरनामा पुस्तक है उसकी रचना बाबर ने की थी। अगला क्वेश्चन साथियों आपका है जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वह कहाँ पर स्थित है? साथियों सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम जानेंगे कि जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वह कौन सा है। तो साथियों जो दक्षिणतम बिंदु है उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंदिरा पॉइंट के नाम से दक्षिणतम बिंदु को जाना जाता है। और साथियों जो दक्षिणतम बिंदु है वह किस जगह पर स्थित है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ग्रेट निकोबार में भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर आपका साथियों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। और जो दक्षिणतम बिंदु है उसका नाम इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, याद रखेंगे, क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट। अगला क्वेश्चन साथियों आपका है कि वेदांग कितने होते हैं? तो साथियों आप लोग बताएंगे वेदांगों की संख्या कितनी होती है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों, वेदांगों की संख्या 6 होती है। ठीक है, याद रखेंगे, कितनी होती है? 6 होती है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वेदांगों की जो संख्या होती है वह साथियों 6 होती है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका है कि संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किस भाग में? साथियों यह पॉलिटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत हैं उनका उल्लेख किस भाग में किया गया है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों, भाग 4 में इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रखेंगे साथियों, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। यहाँ पर आपका साथियों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है वह भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन साथियों आपका है निम्न में से कौन सी गुफा गुप्तकालीन है? तो साथियों आप लोग बताएंगे इनमें से कौन सी गुफा है जो गुप्तकालीन गुफाएं हैं? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर साथियों हो जाएगा अजंता की जो गुफाएं हैं वह गुप्तकालीन गुफाएं कही जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुप्तकालीन जो गुफाएं हैं
वह अजंता की गुफाएं कहीं जाती हैं। अगला क्वेश्चन साथियों आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित बीमारी है। तो साथियों आप लोग बताएंगे कि कौन सी जो बीमारी है जो विषाणु जनित बीमारी है। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा विषाणु जनित जो बीमारी है वह चेचक भी है, हाइड्रोफोबिया भी है और इन्फ्लुएंजा भी है। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तो सभी। ठीक है, याद रखेंगे उपर्युक्त तो सभी जो तीनों है ये चेचक, हाइड्रोफोबिया और इन्फ्लुएंजा, ये सभी विषाणु जनित बीमारी हैं, विषाणु से फैलने वाली बीमारी हैं। ठीक है, याद रखेंगे यहाँ पर आपका साथियों डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपका पूछा गया है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो साथियों आप लोग बताएंगे जो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है वह क्या होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह साथियों एम्पियर होता है। ठीक है, याद रखेंगे विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह साथियों एम्पियर होता है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और साथियों जो वोल्ट होता है वह किसका मात्रक होता है, वह साथियों विद्युत विभव का मात्रक होता है। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपका है कि पिरेनीज पर्वत किन देशों के बीच स्थित है। साथियों जो पिरेनीज पर्वत है वह आपको बताना है कि किन देशों के बीच स्थित है या किन दो देशों के को की सीमा बनाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर होएगा फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। ठीक है, जो पिरेनीज पर्वत है वह साथियों फ्रांस और स्पेन के बीच स्थित है। यहाँ पर आपका साथियों बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फ्रांस और स्पेन के बीच पिरेनीज पर्वत स्थित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन साथियों आपका है कि हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है। साथियों जो हंसने वाली गैस होती है, हंसाने वाली गैस होती है, उसका रासायनिक नाम होता है, जिसे लाफिंग गैस कहते हैं, उसका रासायनिक नाम होता है साथियों नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, याद रखेंगे नाइट्रस ऑक्साइड साथियों हंसाने वाली गैस होती है। ठीक है, यहाँ पर आपका साथियों ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे ए ऑप्शन साथियों राइट हो जाएगा। नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस या लाफिंग गैस कहते हैं। ठीक है, जिसका साथियों रासायनिक सूत्र होता है N2O रासायनिक सूत्र। ठीक है, N2O नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है, जिसे लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती हुई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा तथा चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। ठीक है, थैंक यू क्लास।